हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग भैया चल अच्छे होंगे। सभी भाई को राम राम मिलते हैं। तो भाई फाइनली आज मैं एक हायरिंग की अपडेट बताने वाला हूँ। जो साथ में बीटेक वाले जो बीसीए वाले जो बंदे भाई कमेंट इतनी भर भर के कमेंट कर दी, इतनी भर भर के कमेंट कर दी तुमने कि भाई बता दो बता दो बता दो भाई, बीटेक वालों के लिए बता दो भाई, बीटेक वालों के लिए हायरिंग होती है नहीं होती है भाई, बीटेक वालों के लेते हैं कंपनी में नहीं लेते हैं। तो बेसिकली एक कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी जिक्र करा है उस कंपनी के बारे में, लेकिन उस हायरिंग आई नहीं थी। तो आज मैं किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, किस प्रोसेस में हायरिंग चलने वाली है, उसमें क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। और साथ में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली बता देता हूँ कि भाई कंपनी जिस कंपनी में ये हायरिंग चली है, अर्जेंट हायरिंग चली है, ये चली है एनालाइजर में। ठीक है, तो भाई ये किस रोल के लिए आई है? कस्टमर एग्जीक्यूटिव सपोर्ट के लिए आई है। ठीक है, तो जो कस्टमर सर्विस है, जो बेसिकली जो कस्टमर सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये कॉल के थ्रू हुए या फिर किसी भी तरीके से चैट के प्रोसेस या किस तरीके से भी जो भी कस्टमर की क्वेरी होती है वो सारी आपको रिजॉल्व करनी है। वो सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में वहां बताए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब टोटली कुल मिला के ये है कि भाई ये कस्टमर सपोर्ट के लिए आई है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आई है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई बीटेक वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं और बीसीए वाले भी इसमें मस्ट बी रिक्वायर्ड अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसमें ग्रेजुएट पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखो, ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट तो कहने का मतलब है कि भाई किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ हायरिंग टर्म कंडीशन रहती है जिसमें भाई बीटेक वालों को नहीं लिया जाता। पिछली कंपनी में मैंने अभी तक हायरिंग बताई है, किसी में भी भाई बीटेक वालों बंदों को हायर नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपको हायरिंग अपडेट लेकर आया हूँ वो उसमें बीटेक वाले बीसीए वाले इसमें दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल जा सकते हो। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसा कि तुम्हें मैंने बता रखी है कि बीटेक वाले बीसीए वाले ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम से आप चल सकते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ सैलरी पैकेज इसमें क्या है। भाई सैलरी पैकेज बता दो, क्योंकि इन चीजों में सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा कम मिलता है, लेकिन तुमको फिर भी अच्छा सैलरी पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि इसमें भाई अप टू मतलब 23,500 तक आपकी करेक्ट सीटीसी हो सकती है। अप टू बोला है मैंने, ठीक है। अब कमेंट मत पेल देना कि भाई इतनी प्रोवाइड नहीं करते। देखो मैंने बोला है अप टू मतलब मिल सकती है। उसमें लिखा हुआ है एज ए गुड कम्युनिकेशन मतलब स्ट्रॉन्ग आपका स्किल चाहिए। तो गुड कम्युनिकेशन इसमें आपकी भाई थोड़ा बहुत देखो, कॉल वॉइस प्रोसेस है तो कस्टमर सपोर्ट है, उसमें तो आपको इंग्लिश चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि इंग्लिश, उसमें इंग्लिश ही रिक्वायर्ड हो। आपको देखो कस्टमर जब कॉल आती है तो वहां पे इंग्लिश में बात करता है, वो हिंदी में बात करता है, तो उसमें डिपेंड रहती है उसकी मर्जी के ऊपर। लेकिन आपको इंग्लिश आना जरूरी है इसमें, इसलिए बेसिक लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बल्क टाइमिंग की बात कर लेता हूँ। बल्किंग टाइमिंग किस डेट में चलने वाली है। तो बल्क टाइमिंग की बात करूँ तो भाई अभी कंपनी में हायरिंग चल रही है। जो बंदा जाना चाहता है जा सकता है, वो भी 11 जून तक। ठीक है, अब कमेंट में आके मत भेज देना कि भाई क्या मैं संडे को जा सकता हूँ, भाई क्या मैं बृहस्पतिवार को जा सकता हूँ, मंडे को जा सकता हूँ। तो जो मैंने हायरिंग मैंने वीडियो में डेट बताई है वो आपको समझ लो कि मैंने किस तारीख तक बताई है। तो 11 जून तक आप कभी भी जा सकते हो। अब कभी भी जाने का मतलब मैंने ये नहीं बोला है कि आप 11 जून को ही जाओ लास्ट डे वाले दिन, क्योंकि बैच फुल हो जाते हैं तो उसके फिर हायरिंग चलनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो जितना भी जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप बिल्कुल जाइए। ठीक है, तो अब मैंने बता दी बल्कनिंग टाइमिंग जो चल रही थी भाई 11 जून। अब टाइमिंग की अगर मैं बात करूं कितने बजे चलेगी है, तो भाई टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग भाई 10 बजे से लेके भाई 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो। आराम से 5 बजे तक हायरिंग चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब कंपनी में जाए पीछे जब एक बार शाम हो ही जाती है। पूरा अपने एक्सेल में कंपनी में इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि भाई पूरा शाम को ही भेजते हैं, वो शाम ही लगा देते हैं पूरा। अगर कोई जल्दी हो जाए तो उसको जल्दी निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई वैकेंसी कितनी आई। तो वैकेंसी भाई 150 लोगों की है। ठीक है, एज पर मेंशन कर रखा है, लेकिन इतने 150 लोगों को लेते नहीं है, लेकिन वो लगभग लेते हैं 20 या 25-23 बंदे ही, क्योंकि बेंच में इतने ही बंदे वहां पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ एड्रेस किस लोकेशन पे पड़ने वाली है। तो लोकेशन भाई सेक्टर 60 में ए ब्लॉक में पड़ने वाली है। ठीक है, तो ए ब्लॉक सेक्टर 60 आप वहां पर देख सकते हो, एनालाइजर कंपनी। बाकी आप मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और साथ में एचआर का नंबर भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके भी वहां पे पूछ सकते हो जाने से पहले। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट स्किल्स की क्या चाहिए। तो इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड जैसा कि मैंने तुम्हें बता रखा है भाई, इसमें आपको आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में होना चाहिए, बस इतना ही इसमें आपको मांगा गया है। अब बात आती है कि भाई इसमें कितने दिन वर्किंग है। तो इसमें भाई 5 डे वर्किंग है। 2 डेज जो मिलेंगे वो एज पर बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको
जो शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे हफ्ता में 5 डे वर्किंग रहेगी और 2 डेज आपको जो जिस दिन प्रोवाइड करेंगे उस दिन आपको बता दिया जाएगा। और बाकी आप जॉब डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो एज पर। अब बात रहती है शिफ्ट टाइमिंग। शिफ्ट टाइमिंग किस कौन से है, तो शिफ्ट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जिस तरीके से वो आप शिफ्ट टाइमिंग चलाना चाहते हैं। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है इसमें, तो बेंच में बंदे 10-10 के करके बांट दिए जाते हैं। तो शिफ्ट टाइमिंग चलती है जैसे कि एक शिफ्ट चलती है 10 से 8, एक 7 से 4, एक 1 से 11 दोपहर के, एक चलते हैं 11 से 7 तो सुबह के। तो इस तरीके से शिफ्ट बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस तरीके से आपकी शिफ्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आपको नाइट शिफ्ट बेटर लगे या डे शिफ्ट बेटर लगे, अगर उसने ऑप्शन दिया तब की बात है, नहीं तो आप अगर उनकी चॉइस या डे मिल जाए नाइट मिल जाए वो तो आपको करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई इसमें एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, इसमें फ्रेशर बंदे जा सकते हैं क्या, इसमें एक्सपीरियंस वाले बंदे जा सकते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं इसमें भाई फ्रेशर बंदे भी एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस वाले बंदे भी इसमें एलिजिबल हैं। अब कहने का मेरा मतलब है कि जो भी कैंडिडेट फ्रेशर वाले हैं एक्सपीरियंस वाले हैं बिल्कुल जा सकते हैं, दोनों आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, एज पर भाई पोस्ट में भी मेंशन किया हुआ है स्किल्स इसमें क्या रिक्वायर्ड है। तो हिंदी, इंग्लिश और टेक्निकल नॉलेज भी आपको रिक्वायर्ड, मतलब आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। टेक्निकल क्या चीजें हैं, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेरी रिजॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें आप आजकल तो इतना इंटरनेट चल रहा है, इतना चैट जीपीटी वगैरह सारी चीजें गूगल कर सकते हो, आप पढ़ लो वहां पे। ठीक है, जो अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो फ्रेशर को भाई कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको जितना भी इंप्रेशन आपको इंटरव्यू में दिखाना है वो डिपेंड करता है तुम्हारी सैलरी इंप्रूव करने में। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है तुम इंटरव्यू दे रहे हो भाई वहां बीच में अटक गए थोड़ा सा, फिर आप रीस्टार्ट कर रहे हो दोबारा से, फिर बीच में अटक गए, तो उस तरीके से आपको हायर तो कर लिया जाएगा लेकिन आपकी सैलरी पे फर्क पड़ जाएगा वहां। क्योंकि आप नोएडा में किसी भी कंपनी के अंदर चले जाना भाई 12,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 18,000 पे स्टॉप हो जाती है। अब बात आती है कि भाई इसमें क्या नोटिस पीरियड सर्वाइव कर सकते हैं क्या, आप 30 दिन का टाइम दे सकते हैं क्या। तो इसमें कहने का मेरा मतलब है कि इसमें भाई इमीडिएटली जो भी बंदे ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली वो बंदे बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नोटिस पीरियड में सर्व नहीं करवाने देंगे, क्योंकि इसमें इमीडिएटली बंदों की ज्वाइनिंग की जरूरत है। तो आप इमीडिएटली इसमें ज्वाइन हो सकते हो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हो। ठीक है, इसमें फिक्स सैलरी पे आउट ऑन टाइम। ठीक है, तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगी पे आउट के टाइम पे। और आपको मैं बता दूं, आपको मैं नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड हो जाएगी। आपको अब जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो में प्रोवाइड नहीं करूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जो भी कैंडिडेट मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनको भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन हो जाना। और आपको मैं बता दूं सिर्फ हर कंपनी के बारे में मैं अलग अलग भाई अपडेट देता हूं। तो जो भी मेरी फैमिली में किसी भी तरीके से आया, दूसरे चैनल से आया, तो भाई प्लीज मेरी फैमिली में जुड़ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा रेफरेंस के साथ। अब बात आती है कि इसमें भाई रेफरेंस आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई इसमें रेफरेंस वगैरह आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन इसमें जॉब है। ठीक है, आप कभी भी जा सकते हो, आपको लिया जाएगा 100%, क्योंकि उनको रिक्वायर्ड है। अगर नहीं लिया जाएगा तो आप नेक्स्ट ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जितनी ज्यादा इंटरव्यू दोगे उतना आपकी भय खुल जाएगी, आपका हटहटाहट जो हिचकिचाहट है वो भी आपको दूर हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी मेरी फैमिली में जुड़े हो, आपको मैं अदर कंपनी के भाई जैसे जेनपैक्ट, ईएक्सएल, कॉक्सिनेंट, कंसेंट्रिक्स, ये सारी चीजें कंपनी के बारे में मैं आपको भाई अपडेट देता रहूंगा, टेंशन मत लो, जैसे भी हायरिंग की अपडेट आती रहेंगी। अब बात आती है कि भाई ईएक्सएल कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो अभी तक भाई ईएक्सएल कंपनी में हायरिंग स्टॉप चल रही है। तो जिस तरीके से भी हायरिंग की अपडेट आएंगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरी फैमिली में सब्सक्राइब कर लो, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हायरिंग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, प्लीज सब्सक्राइब।